देखो एक चीज देखो इधर में ध्यान दो, सीसी छोड़ दो अभी तुम लोग। सलाम दीदी का बोर्ड है। अभी देखो मैंने जियो का जो लोगों को मदरबोर्ड दिया है, जो भी मदरबोर्ड दिया है उसमें मॉडल लेना है, मॉडल लिखा है ना, वो जो तुम लोग पत्ती बोल दिया ना उसमें मॉडल लिखा था। सपोज अभी मैंने मारा जियो F220 चार्जिंग वॉइस मैंने मारा, मतलब चार्जिंग वॉइस मतलब चार्जिंग का रास्ता, वॉइस का मतलब होता है रास्ता, क्लियर। तो अभी हम लोग चार्जिंग सीसी लगाना सीखा है, तो चार्जिंग सीसी में जो पास पिन होता है वो पास पिन का रास्ता मालूम होना पड़ेगा, मतलब ये रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ से ये कनेक्शन आता है, ये चीज मालूम होना पड़ेगा। जैसे तुम लोग का ट्रैक चला गया, ट्रैक चलाने का मतलब क्या हो, जो रास्ता है वो काट हो गया, तो अगर तुम लोग को रास्ता मालूम होगा तो वहां से तुम लोग बाईपास कर सकता है, बात तो समझ गया। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने मॉडल मारा जियो F220 चार्जिंग वॉइस, अगर तुम्हारा मॉडल दूसरा है तो तुमको दूसरा टाइप करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसको गूगल में सर्च किया, सर्च करने का साथ साथ में एक देखो यहाँ पर देखो जंपर वाला सिस्टम आ गया, देखा ना। वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, इसमें साबित होगा। अभी देखो सर, हाँ सागर का मम्मा आया। तो बैठिए तो अभी देखो ये जो पहले वाला कनेक्शन है ना, पहले वाला कनेक्शन देखो यहाँ पर एक टीपी था तुम लोग का वहां पर, हाँ केस पर था। उस टीपी में अगर तुम लोग चार्जिंग डाल के यहाँ पर वोल्टेज चेक करेगा तो 5 वोल्ट आएगा, मतलब यहाँ पर अगर 5 वोल्ट आ गया तो तुम्हारा क्या है, चार्जिंग जो सीसी है, सीसी का वो कनेक्शन ओके हो गया, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला एक कनेक्शन होगा, ये होगा डाटा माइनस। हाँ तो हाई वोल्टेज जो आएगा वोल्टेज मोड में अभी दिखाएगा तुमको। ये वाला जो कनेक्शन है वो डाटा माइनस है। डाटा माइनस का कनेक्शन जो है, जैसे हम लोग को अगर सॉफ्टवेयर मानना है, जियो मोबाइल में सॉफ्टवेयर भी मानना पड़ता है ना, सॉफ्टवेयर मानने का टाइम में अगर ये कनेक्शन तुम्हारा काट गया, मतलब इसका अगर ट्रैक हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, कनेक्ट कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट नहीं होगा। अगर कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर मानने नहीं सकेगा। सपोज तुम्हारा जियो मोबाइल हैंग प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, हैंग प्रॉब्लम। तो हैंग प्रॉब्लम आने से क्या करना पड़ेगा, या तो तुम्हारा मोबाइल फॉर्मेट मारना पड़ेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट मारने के बाद में नहीं हुआ, फॉर्मेट मारने के बाद में तो सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर मारने के लिए सबसे पहले तुम्हारा मोबाइल पीसी के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर मारना सकेगा क्या, नहीं सकेगा। तो ये पहले जो कनेक्शन है, पहला वाला जो था ये था तुम्हारा V-बस, इसको बोलते हैं V-बस। ये वाला जो कनेक्शन है ना, इसको क्या बोलता है, V-बस। देखता हूँ पेन में लिख सकते हो पेन से। ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये होगा तुम्हारा V बस। यहाँ पर मिलेगा तुमको 5 वोल्टेज, कितना मिलेगा, 5 वोल्टेज। ये 5 वोल्टेज चार्जर से आएगा, जो चार्जर लगाएगा ना, चार्जिंग जो लगाएगा उसमें से 5 वोल्ट आएगा। वोल्टेज चेक करना आता है तुम लोग को, उस दिन बैटरी वोल्टेज चेक करना सिखाया था ना, बैटरी वोल्टेज। सेम टू सेम इसमें तुम लोग क्या करेगा, चार्जर लगा के रेड वाला जो प्रोब है वहां पर लगाएगा और ब्लैक वाला ग्राउंड में लगाएगा। ब्लैक वाला कहाँ लगाएगा, ग्राउंड में। ग्राउंड मतलब ये जो व्हाइट एरिया है इसके ऊपर में भी रख सकता है, यहाँ पर ये टीना का ऊपर में रख सकता है, ये चार्जिंग पिन के ऊपर में भी रख सकता है। ये हो गया ग्राउंड। यहाँ पर लगाएगा तुम लोग ब्लैक वाला प्रोब, कौन सा, ब्लैक। हाँ, और रेड कहाँ लगाएगा,
यहाँ पर, हाँ ये टेस्ट पॉइंट में लगाएगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ गया मतलब तुम्हारा जो सीसी है ना, सीसी फिटिंग हुआ, समझ गया। और अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज नहीं आया तो सीसी से इन नहीं हुआ। अगर 5 वोल्टेज इन नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन हो गया तुम्हारा डाटा माइनस, क्या है, डीएम। डीएम, डीएम का मतलब है डाटा माइनस। फिर नेक्स्ट वाला जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है, ये हो गया डाटा प्लस, डी डी डाटा प्लस, ठीक है। उसके बाद में और एक कनेक्शन आता है, वो है तुम्हारा आईडी, मतलब जिसमें ओटीजी लगता है ना, कुछ कुछ मॉडल में ओटीजी माउस लगाता है ना, तो जियो में तो ओटीजी वाला फैसिलिटी नहीं है, तो ये एनसी रहेगा, नॉट कनेक्ट, मतलब ये कनेक्ट नहीं है। जियो में नेक्स्ट कनेक्शन क्या होगा, एनसी। और स्मार्टफोन से ओटीजी होगा, हाँ आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये हो गया तुम्हारा एनसी, ऑब्लिक मार दो, ऑब्लिक आईडी, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो ग्राउंड है। लास्ट वाला क्या है, ग्राउंड। इस सेट का लास्ट वाला हो गया ग्राउंड। एनसी का फुल फॉर्म क्या है, नो कनेक्शन, नॉट कनेक्ट करना, नॉट कनेक्ट। आईडी का आईडी आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया जीएनडी, ग्राउंड। ये कनेक्शन जो पास कनेक्शन है ना, ये पास कनेक्शन तुम लोग ड्रॉ कर लो चार्जिंग पिन का। पहले वाला देख लो विवास, उसका बाद में डीएम, उसका बाद में डीपी, उसका बाद में एनसी ऑब्लिक आईडी, आईडीपी नहीं एनसी लगेगा ना, ऑब्लिक आईडी, आईडी। उसका बाद में ग्राउंड, लास्ट वाला विवास। विवास তারপরে ডিএম ডিপি, ডিপি এটা ঠিক আছে। তারপরে এনসি অবলিক আইডি, তারপরে গ্রাউন্ড। डीसी डीएस सब सेकंड में देखिए होगा, हां सेकंड में देखिए होगा सब राइट साइड দিয়ে তিনটা সাজা বিভাগ মোটো ভোল্টেজ প্রথমটা বিভাস লেফট সাইড, সিসি লেফট সাইড, सेम 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 ही होगा, ठीक है। और सैमसंग में क्या है ना, सैमसंग में विवा जैसे 2 दे दिया, 7 पिन होता है ना उसमें, 2 ग्राउंड और 2 तुम्हारा विवास, और बाकी एक एक करके दे दिया, समझ गए। सर ऐसा ये 5 पिन है ना, उसमें 7 पिन मतलब 2 विवास, 2 ग्राउंड और बाकी एक एक हो गया, 7-7 में हो जाता है। हाँ लास्ट में एनसीएस ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड। जीएनडी। चलो एक सैमसंग निकाल के देखा था तुम लोग, हाँ देखो एस एस ए एम एस यू एन जी जे 200 चार्जिंग वाइस, हाँ ये देखो ग्राम 2 है ना, देखा थोड़ा बड़ा करूं क्या जी। देखो देखा ये ग्राउंड 2 दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 2 आईडी दोनों के पास है।
पास कनेक्शन है ना, पास कनेक्शन का सबसे पहला वाला लिख लो ना विवास, उसका बाद में लिखो ना डीएम मतलब डाटा माइनस, उसका बाद में डाटा प्लस, उसका बाद में एनसी ऑब्लिक आईडी। ठीक है, आईडी मतलब आईडी मतलब जो ओटीजी लगाता है ना, माउस लगाता है ना, कीबोर्ड लगाता है ना, तो तुम अभी माउस भी लगा सकता है, कीबोर्ड भी लगा सकता है, फैन भी लगा सकता है, उसका बाद पेन ड्राइव भी लगा सकता है ना, तो उसको क्या करेगा, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा उस कनेक्शन को। ठीक है, तो लास्ट वाला हो गया ग्राउंड। क्लियर? अभी जैसे तुम्हारा डाटा प्लस और डाटा माइनस आगे कनेक्शन काट गया ना, तो मोबाइल चार्ज होगा, लेकिन क्या होगा ना, स्लो चार्ज होगा। क्या होगा? स्लो चार्ज होगा। लेकिन कीपैड मोबाइल में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्मार्टफोन है, सपोज स्मार्टफोन जैसे Vivo Y95 ना, Y91 जो मॉडल है, 7-8 हजार का मोबाइल हो, उसमें भी ये टाइप बी है ना, टाइप बी चार्जर है उसमें, तो टाइप बी में भी सेम कनेक्शन होगा, उसमें ओटीजी वाला कनेक्शन होगा, लेकिन जियो में ओटीजी नहीं है। समझ गया ना? तो अगर उसका डाटा प्लस और डाटा माइनस काट गया, मतलब ट्रैक उठ गया, तो चार्ज होगा, लेकिन स्लो चार्ज होगा। जो मोबाइल 1 घंटा 1.5 घंटा में फुल चार्ज होना चाहिए ना, वो 2-2.5 घंटा लगेगा। समझ गया? और अभी का जो फास्ट चार्जिंग मोबाइल आया, उसमें तो क्या, अभी तो 40 मिनट्स में 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। ये टाइप सी वाला फास्ट चार्जिंग का वो है ना। तो पहले हम लोग क्या करेगा, ये टाइप बी वाला सीख लेगा, मतलब V8 वाला। क्लियर? उसका बाद में टाइप सी सीखेगा। अभी यहाँ पर मैं जाके सैमसंग का एक निकालता। ये देखो, इधर में देखो, ये दो देखा है ना, ये दो थोड़ा अच्छा से देखो। हाँ देखो, ये दो अच्छा से देखो, ये देखो ग्राउंड का सब में टास है, ये देखो, देखा? ये दोनों मतलब ग्राउंड है, दोनों। ठीक है, उसके बाद में ये देखो पिंक कलर वाला, देखो लाइन, पिंक कलर वाला लाइन। सैमसंग में पहले ग्राउंड में था, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तो देखो ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभी उस साइड में भी हो सकता है ना। ये देखो आईडी, यूएसबी आईडी देखा, रेड वाला, पिंक वाला। तो अभी देखो सबसे पहले इधर में क्या दिया, ग्राउंड दिया, ग्राउंड का बाद में आईडी। ठीक ही है, हम लोग का जियो में क्या था, इधर में ग्राउंड था, उसका बाद में आईडी था, तो इसका ग्राउंड इधर में है। समझ गया? हाँ ठीक है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, देखो एक चीज देखो, ये जो कभी कभी हम लोग ऐसा डालता है ना, कभी कभी कोई मोबाइल में ऐसा भी तो घुसता है। हाँ, तो ऐसा घुसने से उल्टा हो जाएगा, और ऐसा घुसने से सीधा हो जाएगा। समझ गया? खुद को समझना। हाँ, तो ये हो गया ग्राउंड, उसका बाद में ये आईडी, उसका बाद में यहाँ पर क्या आएगा बोलो तो, उसका बाद में क्या आएगा, डीएम आएगा ना डीपी आएगा बोलो, डीपी आएगा। तो इसका कलर देखो, इसका कलर हो गया तो स्काई ब्लू। ओके, तो स्काई ब्लू का देख लेते, देखो डीपी, डाटा प्लस, फिर डाटा माइनस, फिर ये विवास, देखा ना, विवास 5 वोल्ट लिख दिया। सबका 5 वोल्ट से होता है। हाँ, चार्जर 5 वोल्ट से है। स्मार्ट चार्जिंग का भी, हाँ फास्ट चार्जिंग का भी। हाँ, अभी जितना था, लेकिन अभी कुछ मॉडल में 8 वोल्ट पे आने लगा, जो डबल बैटरी आया ना अभी। हाँ अभी कुछ मॉडल वन प्लस, ओप्पो, उसके बाद में रियलमी का भी कुछ मॉडल में डबल बैटरी है ना, उसमें 8 वोल्ट आ गया। ठीक है? डबल बैटरी हाँ? पहले तुम लोग अभी ये जो तुम लोग का V8 है ना,
पहले V8 वाला तुम लोग क्लियर करो, उसका बाद में टाइप सी क्लियर करेगा, फिर बाद में वो वाला क्लियर करेगा, एक एक करके क्लियर करो, अच्छा होगा, ठीक है। तो कनेक्शन हम लोग को देखो, यहाँ पर कितना कनेक्शन है, यहाँ पर 3 लेकिन ज्यादा है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 पिन है, तो इसमें से 2 पिन तुम्हारे क्या कहते हैं ग्राउंड कर दो, समझ गया। तो तुम्हारा अल्टीमेटली एक चीज तुम लोग ये सब छोड़ दो, एक चीज तुम लोग सोचो, डाटा केबल के अंदर में 4 केबल होता है, समझ गया। तो इधर में 7 होने से भी 8 होने से भी 4 ही तो होगा ना, ट्रांसफर कितना होगा, 4 ही होगा, समझ गया ना। तो इधर में अगर 10 भी दे दिया, लेकिन केबल 4 में ना अंदर में, तो 10 कैसे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा ना, कंबाइन हो जाएगा, समझ गया ना, कंबाइन करके जाएगा, वो चीज मैटर करता है, समझ गया। तो अभी एक चीज तुम लोग सोचो, ये तो जैसे चार्जिंग पिन के अंदर में तुम्हारा अभी जैसे 4 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया ग्राउंड ना, एक हो गया विवास, एक हो गया डीपी डीएम और एक हो गया आरई, ठीक है। अभी ये जो कनेक्शन है, ये तो कोई ना कोई आईसी के अंदर में जाएगा, समझ गया। अभी ये चार्जिंग है, तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या जाएगा, चार्जिंग आईसी के अंदर में जाएगा, समझ गया। और यहाँ पर जब हम लोग कनेक्शन चेक करता है, अगर आईसी के साथ में कोई भी कनेक्शन अगर कनेक्ट है, तो वहां पर जीआर वैल्यू मिलता है। हम लोग जीआर वैल्यू चेक किया था ना, जीआर वैल्यू जो चेक किया था, वैल्यू जो आता, वो वैल्यू तुम्हारा आईसी से आता है। तो अगर ये कनेक्शन काट जाएगा कहीं पे, तो वहां पर जीआर वैल्यू नहीं आएगा, तो समझा। अभी यहाँ पर जितना भी पिन है तुम्हारे, इस पिन में अगर तुम लोग फुल टेस्टिंग करेगा मल्टीमीटर से, फुल टेस्टिंग मतलब जैसे तुम लोग जीआर वैल्यू चेक करता, रेड वाला प्रोब कहाँ होगा, ग्राउंड में होगा, और ब्लैक से चेक होगा, ठीक है। तो जीआर वैल्यू किसको चेक करना आता है, जीआर वैल्यू आता है, तेरे को आता है सलाम। अभी अगर ये कनेक्शन काट दिया, समझ गया, तो वहां पर जीआर वैल्यू नहीं आएगा। तो हम लोग को जब प्रॉब्लम, हम लोग जब सॉल्यूशन करेगा, जैसे कोई कस्टमर आया, आने के बाद में बोल रहा है कि मेरा मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा, समझ में आ रहा, और तुमने क्या चार्जिंग पिन चेंज किया, क्या चेंज किया, उसका बाद में भी चार्जिंग नहीं हो रहा है, फिर तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, जीआर वैल्यू चेक करना पड़ेगा। जीआर वैल्यू से हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो सीसी हम लोग लगाया, ये कनेक्शन हुआ कि नहीं आईसी का साथ में। अगर कनेक्ट हो गया तो वहां पर जीआर वैल्यू आएगा, समझा। और अगर नहीं हुआ तो जीआर वैल्यू नहीं आएगा। तब हम लोग समझ जाएगा कि कोई एक लाइन जैसे विवास या डीपी या डीएम, हाँ क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ, तो वहां पर जीआर वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। अभी एक मोबाइल हम लोग यहाँ पर चेक करा के देखेगा तुम लोग को जीआर वैल्यू, कैमरा लगा, कैमरा मीटर, हाँ हो ये देखो, हम मल्टीमीटर लेवल मोड में रखना है, आ गया ना। ठीक है। मेरा पास ना फोन आया था मोबाइल से, आपको रेड को ग्राउंड करना है और ब्लैक से हम जीआर वैल्यू लगाएंगे। मुझे बोला कि डेमो में मेरा पास टाइम नहीं तो मैंने यहाँ पे रखा है था। अभी इसका क्या प्राइस है, कम हुआ है क्या? तो ये हमारा ये पिन है, 5 पिन है, 5 पिन है ना, ये 5 पिन हमारा यहाँ पे इसका टीपी भी दिया है,
मतलब आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो बोल के यहाँ पे दिया है टीपी टेस्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। जीआर वैल्यू आया अच्छा ये आपको एक दिन में बेस के फिटिंग है ना? करा सकता है एक दिन में बेस के ये लंबा वाला फिटिंग करा सकता है क्या? यहाँ पे आया है सेमी हमारा यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो सेमी है देखो सेम है ना। तो ये टीपी दिया मतलब टेस्ट पॉइंट दिया है इसमें आप चेक कर सकते हो बोल के कंपनी ने यहाँ पे टीपी दिया है तो इसका हमको पता चल रहा है देखो ये से लाइन आ रहा है ये से लाइन आ रहा है ना इसको 130 में डील डाउन कीजिए ना ठीक है। 130 में और उसके बाद हमारा क्या है डीएम है ना ये हमारा डीएम का टीपी है। तो 130 यहाँ पे भी हमारा देखिए डीएम वैल्यू आया यहाँ पे देखिए डीएम आया सब तो आपको है ना? सेम ही है ना? उसके बाद लेता है डीपी डाटा प्लस ये देखो डाटा प्लस दिया रहा है और ये हमारा जो दिया है आपका ये वाला बाकी पेमेंट कैसे लेंगे आप सेम है डेली पेमेंट का टीपी दिया है और उसके बाद हमारा जो आईडी आता है तो ये वाला आईडी है देखो ये ऑयल है क्यों ऑयल है क्योंकि ये कनेक्शन नहीं दिया है हमको ये इसमें ओटीजी नहीं लगेगा ओटीजी माउस या तो कोई भी इसमें कुछ भी यूएसबी नहीं लगेगा मतलब ये जो हमारा आधार कार्ड करने के लिए इसमें इसलिए यहाँ पे ऑयल आया है इसका टीपी भी नहीं दिया है। और उसके बाद हमारा क्या आता है क्या एक मिनट एक राहुल मिनट रुको एक मिनट रुको तुम लोग आराम से सीखो सबसे पहले पहला वाला चेक किया जीआर वैल्यू मिला कि नहीं मिला मिला मतलब ये कनेक्शन आईसी के साथ में कनेक्ट है क्लियर शकत तो बेटा छोटो समझा क्या बोल रहा हूँ क्या समझा लो मतलब हाँ क्या होना मैंने क्लियर कर क्या समझा तू अभी जो मैं बोला क्या समझा बोलो सलाम बोलो ये फुंफांग लड़का है तुम बोलो अभी यहाँ पर जीआर वैल्यू आया ना जीआर वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ आईसी का साथ में कनेक्ट हो गया मतलब ये कनेक्शन ओके क्लियर जीआर वैल्यू नहीं है अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू नहीं आता मतलब यहाँ पर कनेक्शन मिसिंग है समझ गया अभी अगर कनेक्शन मिसिंग है तो सीसी लगाने से भी काम नहीं करेगा वो कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा समझ गया और ये कनेक्शन कहाँ गया चार्जिंग आईसी में गया समझ गया तो चार्जिंग आईसी से और चार्जिंग पिन में पूरा कनेक्शन ओके होना पड़ेगा अगर मैंने एक लाइट लगाया उसका तार बीच में काट गया तो लाइट जलेगा क्या नहीं जलेगा समझ गया तो ये लाइट लगाने भी पड़ेगा और जैसा लाइट मतलब क्या सीसी मैंने लगाया कनेक्शन कटा हुआ है तो नहीं होगा যখন আমরা চার্জার পিনটা লাগাবো লাগানোর সময় প্রবলেমটা ওইভাবে জিআরবিল বার করলে মানে কম পাওয়া যাবে এটা ওকে আছে কি না ওই জায়গাতে জিআর ভ্যালুটা চেক করতে লাগবে যদি জিআর ভ্যালু আসে তার মানে কানেকশনটা ওকে আছে আমার সিসি লাগাইলে কাজ করবে লাগানোর পরে চেক করতে লাগবে আগেও করতে পারো आलू करते होगा আগে ভোল্টেজটা চেক করতে হবে না ভোল্টেজ তো কেমনে চেক করবে वोल्टेज चेक করে ভোল্টেজ তো চার্জিং পিন লাগানোর পর চেক করবে তখন এই জায়গাতে ভোল্টেজ তো পাইবই যদি এর পরে যদি কাটা থাকে তখন যে চেক করতে হবে এটা জিআর ভ্যালুটা জিআর গুলো আগে চেক করো জিআর ভ্যালু একদম চার্জিং পিন পর্যন্ত আইতে লাগবে একদম এই জায়গাতে এই জায়গাতে সেই যে এই জায়গা একদম এই জায়গাতে জিআর ভ্যালু পাইতে লাগবে চার্জিং পিনের কালেকশনটা আইসি কি একটা আলাদা থাকে আইসি গুলোতে থাকে আইসি থাকে এদিকে এই যে এক্সট্রা থাকে না এক্সট্রা না এক্সট্রা হ্যাঁ अगर এইটো যদি আইসি বোৰ উঠা আছে উঠা আছে যদি এইটো উঠা আছে তো ইয়াৰ মূল্য না কম যদি তারপর একটু কানেকশন आया कोई भी आईसी अगर नहीं है उस आईसी का जहां जहां कनेक्शन गया वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगा हाँ ओएल आएगा ओएल का मतलब ओपन ओएल का मतलब क्या है ओपन सेम जैसे यहाँ पर तुम्हारा जीआर वैल्यू मिला फिर नेक्स्ट डीपी वहां पर भी जीआर वैल्यू होना पड़ेगा अगर वहां पर जीआर वैल्यू नहीं मिला मतलब इसका भी आईसी का साथ में डिस्कनेक्ट हो गया समझ गया तब क्या होगा कनेक्ट नहीं होगा पीसी का साथ समझ गया हाँ लेकिन अगर तुम्हारा बीबस ओके है और ग्राउंड ओके है मतलब प्लस और माइनस अगर ओके है तो चार्जिंग लेगा टाइम लगेगा समझ गया सिर्फ पीसी का साथ में कनेक्ट नहीं होगा क्लियर
सेम अगर Vivo Y95 या Vivo Y91, क्योंकि ये B8 पिन तो Vivo में भी लगता है, Oppo में भी लगता है, Samsung में भी लगता है ना, हाँ हाँ सब मोबाइल का कॉन्सेप्ट सेम है। अगर उस मोबाइल में भी अगर DPDM वो कनेक्शन मिसिंग है तो मोबाइल चार्ज होगा लेकिन स्लो चार्ज होगा। क्या होगा? स्लो चार्ज होगा। लेकिन ये वाला मोबाइल तो कीपैड मोबाइल है ना, ये तो ऐसे भी स्लो चार्ज है, इसमें कुछ फास्ट चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। लेकिन जो ओसम मोबाइल है उसमें क्या है, उसमें थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना, फास्ट हो ही जाता है। तो DPDM कनेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसमें क्या होगा, स्लो चार्जिंग वाला प्रॉब्लम या फिर मोबाइल रीस्टार्ट रीबूट वाला प्रॉब्लम भी आ सकता है अगर लाइन शॉर्ट हो गया। समझ में आ गया? और ये दो कनेक्शन अगर कट गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा लेकिन क्या होगा, स्लो होगा। समझ गया ना बात? বাড়িতে আমার একটা মোবাইল এরকম আছে প্রবলেম সেম প্রবলেম বহুত টাইম লাগে চার্জ করতে প্রায় 4-5 ঘন্টা লাগতে লাগে नहीं आएगा। अभी एक बात सुनो, अभी जैसे चार्जिंग पिन तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन जम गया। क्या हो गया? अभी ये जो पास कनेक्शन है ये तो चार्जिंग पिन के अंदर में भी तो है ना। कार्बन अगर जम गया और DPDM वाला कार्बन हो गया तो भी फ्लो क्या होगा, स्लो चार्ज होगा। तो तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा होगा, पिन चेंज। पिन चेंज करना, चार्जिंग साथ में हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा, चार्जिंग पिन चेंज करो, प्रॉब्लम সাফা सॉल्व। করেও দেখা যায় যে সাফা করেও দেখা যায় তো हाँ, बट चार्जिंग पिन क्या होता है, जैसे चार्जिंग पिन हमेशा हम लोग का यूज होता है डेली होता है ना, तो ये खराब होने का चांस ज्यादा है। साफ करेगा तो एक बार काम करेगा, लेकिन एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद में फिर से प्रॉब्लम होगा। इससे बेटर है चेंज कर दो। समझ गया ना? अभी ये जो टेस्ट पॉइंट है तुम लोग देखा ना, ये टेस्ट पॉइंट ये टेस्ट पॉइंट है ना, इसका ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये कनेक्शन गया रहेगा। ये टेस्ट पॉइंट से ये कनेक्शन गया ना, और ये टेस्ट पॉइंट से यहाँ पर कनेक्शन गया ना। फॉर एग्जांपल इधर में काट हो गया, इधर में क्या हो गया, काट हो गया। अभी GR वैल्यू यहाँ पर आएगा, लेकिन इधर में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अगर तुम लोग सिर्फ इधर में GR वैल्यू चेक करके समझ लिया कि ओके है, तो ये भी तुम लोग का मिस्टेक होगा। पिन में भी चेक करना पड़ेगा। दोनों से एक्चुअली तो पिन में चेंज मतलब चेक करना चाहिए। अगर यहाँ पर काट गया इधर में, अभी देखो यहाँ काट दिया इधर में साथ, ठीक है, बस 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 अभी देखो GR वैल्यू कहाँ आएगा, देखो देखो यहाँ पर देखो GR वैल्यू आया, नहीं आया। अभी TP में देखो आ गया। समझ गया? टीपी में तो आएगा ही। आईसी में नहीं आएगा। IC से आया ना, ये जो कनेक्शन है ये IC से कोई IC से आया, सारा IC से आया। CC में नहीं आया। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं तुमको क्वेश्चन किया गया, सपोज तुम लोग TP में चेक करके समझ लिए कि ओके है, तो ये भी तुम लोग का गलती होगा। एक्चुअली तुम लोग को चेक करना चाहिए यहाँ पर। ये पिन पे चेक करना। कोई भी काम तुम लोग जब करेगा, इसका 2 तुम लोग का पास में रास्ता है। एक हो गया सोर्स, एक हो गया क्या, सोर्स, और एक हो गया डेस्टिनेशन। तो सोर्स है इसका IC, सोर्स का है, और ये हो गया तुम्हारा डेस्टिनेशन। ये क्या है, डेस्टिनेशन। ये और ये मिडिल में ये रास्ता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये रास्ता है। तो हमेशा तुम लोग को चेक करना है डेस्टिनेशन में। समझ गया ना? फॉर एग्जांपल गुवाहाटी से एक सामान हमारा लंका में आएगा, तो गुवाहाटी कुरियर ऑफिस हो गया सोर्स, और हमारा दुकान हो गया डेस्टिनेशन। ये रास्ता में ट्रक को थमा के चेक करके कोई फायदा नहीं है जब तक मेरा पास नहीं पहुंचेगा। कुरियर वाला तो बोलेगा भाई मैं तो माल लगा दिया, उसका सोर्स का काम ओके, मतलब IC क्या बोल रहा है, ट्रांसफर दिया मैंने। अब रास्ता में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, उससे ज्यादा बेटर है तुम दुकान में आकर पूछो माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। समझ गया? तो कोई भी काम तुम लोग जब करेगा, सोर्स तुम लोग को पता होना चाहिए। जो चार्जिंग IC का सोर्स है, चार्जिंग पिन का सोर्स है चार्जिंग IC। समझ गया? तो पहले तुम लोग चेक करेगा चार्जिंग पिन में
उसका बाद में अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी में चेक करो। अगर चार्जिंग आईसी में वहां पर कनेक्शन ओके है और पिन में ओके नहीं है तो डायरेक्ट वहां से जंपर मारो। हाँ? जंपर मारना है तो क्या करेंगे? टेस्ट पॉइंट पे मारना है तो टेस्ट पॉइंट तक अभी यहाँ पर जब जंपर मारना है ना, अभी ये टेस्ट पॉइंट से मार सकते हैं क्योंकि यहाँ तक तो जीआर आ गया ना, समझ गया? और ওইখানে যেখানে কাটা হচ্ছে মানে এটাও join করতে হবে। হবে এখানে মারলো এই যে, যখন ওই জাম্পারটা কোনখান দিয়ে মারতে ওই হবে দিক থেকে টেস্ট পয়েন্ট পর্যন্ত জম্পার দুটো অপশন আছে, একটা তো এইখানে আইছে না, এখান থেকে ডাইরেক্ট পিনে পিনে জাম্পার জাম্পার, আর নাহলে এইটা অল্প এখান থেকে এখানে জাম্পার। যোনখানে মানে কাটা হয়েছে এটা অল্প এখানে তো মারি দিলে হয়ে যাবে এখানে কি রকম করব? যাও দেখা এটা জাম্পার করে এই মাল যেটা কাটছেন এটা জয়েন করে দেন। এটা তো রাস্তাগুলো ছোট ছোট দেখা যায় না। হ্যাঁ মাইক্রোস্কোপ লাগবে, মাইক্রোস্কোপ লাগবে। আমি এখানেও জাম্পার করতে পারবো এটা তো আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট আপনি ওইখানে করেন না। আর যোনখানে কাটাটা ওখানে দেখেন দুটোই করে দেন। লাইটও আছে এখান থেকে আমি এখানে পাবো ফার্স্ট অল কো টেস্ট করব ওকে তারপরে কোটা করব এই জাম্পার হয়ে গেছে অলরেডি এই জাম্পার ওয়ারটা আছে এই জাম্পার ওয়ারটা আছে টিপি আসলো টিপিতে করলাম এখানে জাম্পার পাশে এটা কি টেস্ট করে? এটা তো আইসি না। না না তো টেস্ট টেস্ট করে আর লাইনটা যোনটা চার্জার প্রিন্টের লাইনটা ঠিক আছে या तो তোমার ধর এখান থেকে ধর কিছু মানে দেখছি আমি একদম এখান থেকে নেওয়া হয়ে গেছে 4টা 4টা নেওয়া হয়ে গেছে তাই না কিন্তু তার টেস্ট পয়েন্টের থেকে পুরো পিনের লিগে জাম্পার করতে হবে জাম্পার করতে হবে তখন আমার তো টেস্ট পয়েন্ট আছে এখানে লাইনটা দেখা গেছে দেখতে আমি এখানে লিগে জাম্পার করছি এখানে লিগে না যখন আমার এই লাইনটা দেখা না যাবো তখন আমি এই যে টিপি থাকে টিপির থেকে আমি পিনের লিগে করতে হবে পিন মেন পিন ঠিক আছে রাস্তা ক্লিয়ার জিআর দেখানো যে দেখাই এখন জাম্পারটা হইছে না নাই জিয়া দেখলে আমরা গম পাবো তার আগে তো আমরা গম পাবো না তার আগে জাম্পার গ্রাউন্ড করছি এই দেখ আচ্ছা समझ गया? अभी सेम चीज सर को बता, ये सेम चीज अगर इधर में काटोगे तो तुमको जंपर यहाँ से यहाँ पर मारना पड़ेगा, समझ गया? यहाँ से यहाँ से यहाँ पर जंपर। अभी देखो इसको और इजी कर देगा हम लोग, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा है। बोर्नियो डायग्राम पहले बताया था तुम लोग को। यहाँ पर अभी हम लोग जियो का मदरबोर्ड निकालेगा। ये देखो जियो आ गया, जियो का अभी देखो F220B ये वाला मदरबोर्ड का काम अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बीट में ये वाला अभी ये देखो बीट मैप है, बीट मैप देखा, बीट मैप याद रखना, बीट मैप में क्लिक किया देखो ये चार्जिंग पिन है ना, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखो ये बीबस बीबस का कनेक्शन यहाँ से यहाँ से यहाँ पर डायोड होके किया ना। ये देखो यहाँ पे जंपर अभी हम लोग जंपर किया था ना, हम लोग यहाँ से किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डायोड वो है तुम्हारा डायोड है, टीबीएस डायोड। फिर यहाँ पर एक वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, डुअल कपलर, डुअल कॉइल। देखो
कैमरा ये प्लग डबल कॉइल बोलते हैं इसको। देख लो, ये आया, ये टेस्ट पॉइंट, ये देखो टीबीएस डायोड, ये कॉपलर है ना, देखा? तो कॉपलर का इधर में आया, फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखो ऐड आईसी है। ये हो गया तुम्हारा सीपीयू, मतलब डीएम, डाटा प्लस और डाटा माइनस। डाटा प्लस और डाटा माइनस का कनेक्शन कहाँ गया? सीपीयू में। आईसी का नाम क्या है? सीपीयू। समझ गया? तो ये चीज याद रखना, डाटा प्लस और डाटा माइनस का जो कनेक्शन है कहाँ जाएगा? सीपीयू में जाएगा। अभी देखो ये तो अगर मैंने निकाल दूंगा तो इधर में जीआर नहीं आएगा। ये जो हमारा डबल कॉइल है, इसको मैं अगर हल्का उठा दूंगा ना तो उधर में आपको टीपी में जीआर नहीं मिलेगा। देखो सेमी कंडीशन, निकाल दिया। अभी देखो ये टीपी पे दोनों जो टीपी है हमारा, ये टीपी में हमको जीआर वैल्यू नहीं मिलेगा। ये हमने ग्राउंड किया रेड को, ठीक है? आया क्या? नहीं आया। यहाँ पे भी नहीं आएगा, आया क्या? लाइन काट दिया। ये लाइन ही हमें अभी यहाँ तक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आया, अभी देखो यहाँ पे आया, आया? मतलब वहां से यहाँ तक लाइन क्लियर है, हमारा आईसी से यहाँ तक क्लियर है, इसलिए यहाँ पे हमारा जीआर आया। अगर वहाँ पे आईसी नहीं होगा तो यहाँ पे भी जीआर नहीं आएगा। इधर तो आप एग्जांपल कर सकते हैं। हाँ, ये बाईपास होगा, हाँ, हमने बोला है डुअल कॉइल बाईपास होगा। सर डुअल कॉइल का सर ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये तो नहीं कर सकता। नहीं। तो इसको बाईपास करने के लिए आपको इस तरह से करना है, ऐसे और ऐसे सीधा, ऐसे सीधा, ऐसे नहीं। वो तो तुमको बीपीएम देखने से मालूम चल जाएगा। ये देखो इधर से यहाँ आया ना, फिर यहाँ पर क्लिक किया, इधर गया, सीधे सीधे इधर से इधर गया, सीधे सीधे मारने से समझ गया? सीधा सीधा, लेकिन इस तरह से नहीं मारना है, इस तरह से सीधा सीधा मारना है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? आ रहा है ना? छोटो को समझ में आया? छोटो समझ में आया? इसमें এটা আইডি কানেকশন দিছে নাকি? এটা তো আইতো। ইংলিশ শো করছে। शो को सुनते ही तुम्हें दिया है। জিআর আই। देखो जो कनेक्शन जहाँ पर आईडी लाइन में अगर ओएल आया ना, आईडी लाइन में, ये देखो आईडी लाइन में ओएल आया मतलब ये कनेक्ट नहीं है, समझ गया? और इसमें ओटीजी है ही नहीं, ओटीजी वाला फैसिलिटी नहीं है ना जियो में, है क्या? नहीं। वो स्मार्टफोन में है। तो ओटीजी वाले सर माउस भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई कस्टमर बोल रहा है, तुम्हारे पास अभी मोबाइल आया, आने का मतलब कस्टमर बोल रहा है कि भाई पहले तो पेन ड्राइव लगाने से काम होता था, अभी नहीं होता है, तो तुम्हारा दिमाग में क्लिक करना चाहिए इसका आईडी लाइन में प्रॉब्लम है, चार्जिंग पिन के आईडी लाइन में प्रॉब्लम होगा। अगर ओटीजी काम नहीं कर रहा है तो तुमको डायरेक्ट मोबाइल खोल के वहां पर जीआर चेक करना पड़ेगा। अगर वहां पर जीआर वैल्यू नहीं आ रहा मतलब क्या कनेक्शन मिसिंग है? अभी कहां से मिसिंग है? वहां से जंपर मार दो ना, हो गया। মজা লাগতেছে না? মজা লাগতেছে? এখন যে আমরা যে আগে কইছিলাম যে কম্পোনেন্ট কোনটা বাইপাস হইব কোনটা হইব না, এখন কি কারণটা এখন বুঝছস? হ্যাঁ, তুই যে খালি উঠায় উঠায় ফালাস। आईडी वाला अभी जो तुम लोग को मालूम चल गया ना, जो डुअल कॉइल है कपला, ये बाईपास होगा।
मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डुअल कॉइल है, अगर खराब हो गया फेंक दो, जंपर मार दो, भेजा खत्म। लेकिन अगर यहाँ पर कैपेसिटर होता तो बाईपास होता है क्या? नहीं होता। अगर यहाँ पर बक कॉइल होता तो बाईपास होता है क्या? नहीं होता। अगर नॉर्मल कॉइल होता तो होता। अगर 0 ohms का रेजिस्टर होता तो होता। लेकिन अगर 1 किलो ohms का रेजिस्टर होता तो नहीं होता। हो गया, देखो तुम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, समझ गए ना बात? एग्जांपल सही है, बक्कल था। हाँ। कहते बोलो तामन एक्सप्लेन दिसे बोले अभी देखो, ये तुम्हारा देखो, ये आईसी दिखाई दे रहा। अभी चीज देखो, ये हो गया हम लोग का बीबस, ये कनेक्शन देखो यहाँ से यहाँ पर गया। ये देखो कॉइल है, ये क्या है? कॉइल, ये कॉइल, कॉइल का मतलब एल, ये देखो ये आया ना, तार दे दी, ये एल है कॉइल, मतलब 0 से कम है ना कॉइल, ठीक है। अभी यहाँ पर आया ना कनेक्शन, अभी देखो ये कनेक्शन कहाँ गया, देखो फिर यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो गया ना, ये आईसी में गया, ये वाला तो है इसका अंदर में। ये देखो फिर पावर था, क्या बोला? तो आईसी है क्या सर? कौन सा? ये आईसी है, 6 पिन का आईसी है। ये हाँ, ये आईसी लेग आईसी है। ये लेग आईसी 6 पिन का आईसी है। इसको हम बोलते हैं लेग आईसी, और जो हमारा ये होता है उसको बोलते हैं बॉल आईसी। बॉल आईसी, ये लेग आईसी है, लेग है ना, कभी-कभी तो जल जाता है। हां चलो। उसका बाद में वहां से देखो कहां पर गया, ये इसको बोलता है बीट मैप, समझ गया ना? यहाँ पर आया, फिर यहाँ से गया, देखो ये जो हम लोग का पावर एसी है ना, ये पावर एसी में गया, और ये पावर एसी यहाँ से क्या हुआ, चार्जिंग का कनेक्शन भी गया। कभी कभी एक जो आईसी होता है ना, एक आईसी 2 काम करता है, कभी कभी एक आईसी 3 काम करता है, समझ गया? तो बीट मैप में तुम लोग क्या चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मोबाइल आया, मोबाइल आने के बाद तुमको पता नहीं है कि कहां से जंपर मारेगा, और ये कनेक्शन कहां का गया मालूम नहीं है, तो तुम लोग क्या करेगा, बीट मैप खोलेगा, खोल के वहां पर क्लिक करेगा जहां पर जीआर वैल्यू नहीं आया। क्लिक करने के बाद में फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पर जीआर वैल्यू नहीं आया ना, तो ये कनेक्शन कहां गया, इधर 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 इधर, तो फिर तुम क्या करेगा, इधर में जीआर वैल्यू नहीं मिला, इधर में नहीं मिला, फिर अभी इधर में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में देखो इधर में जीआर वैल्यू आया गया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आ गया, इस साइड में नहीं आया, तो ये कॉइल है, इसको तुम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर जंपर मार दो, तो ये जीआर वैल्यू उधर में चला जाएगा ऑटोमेटिक, समझ गया ना? अभी ये जो यहाँ पर तो जीआर वैल्यू आना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब क्या हुआ, ओपन नहीं ओपन होने से तो ओएल आएगा। 0 मतलब आपका जो मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर है आपका डिजिटल में 0 आएगा। वो वाला मल्टीमीटर में अगर बीप मारा, उसमें क्या मारेगा, बीप। और जो ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है उसमें अगर 0 आया, 0 आने का मतलब क्या है, शॉर्ट हो गया। तो अगर कोई कनेक्शन शॉर्ट हो गया तो चार्जिंग होगा क्या, तो तुम्हारा मतलब क्या है, अगर ओपन हो गया चार्ज नहीं होगा, और अगर शॉर्ट हो गया तब भी क्या होगा, चार्ज नहीं होगा। तो जब हम लोग जीआर वैल्यू चेक करेगा, वहां पर क्या देखेगा, ओएल आया गया, ओएल का मतलब हो गया ओपन, मतलब कोई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। और अगर 0 आ गया मतलब वो लाइन शॉर्ट हो गया, समझ गया? हाँ, अगर 0 आ गया तो मतलब क्या हो गया, लाइन शॉर्ट। और अगर तुम्हारा मल्टीमीटर में बीप मारा तो शॉर्ट, समझ गया? तो शॉर्ट होने से क्या होगा, शॉर्ट को रिमूव करना पड़ेगा, और ओएल आने से लाइन को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग को कोई भी काम जब करेगा, करने के बाद में हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि लाइन शॉर्ट है, ओपन है, ये दोनों का मालूम करना पड़ेगा कि लाइन शॉर्ट है ना ओपन है। ओपन है तो तुम्हारा ऑयल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बीप भी नहीं आएगा, बीप में रखो तो बीप भी नहीं आएगा।
और अगर शॉर्ट है तो बी में आएगा। अभी देखो सर एक काम करो इधर उल्टा लगा हम उल्टा लगा इधर एक काम करो इधर एक उल्टा लगा ऐसे लगा ओ